भगवान महादेव के 11 स्वरूप हैं जिनको एकादश रुद्र कहा जाता है। भगवान श्री नारायण के 24 अवतार हैं, लेकिन 24 अवतारों में सर्वाधिक वंदनीय पूजनीय भगवान के 2 अवतार हैं, रामावतार और कृष्णावतार। साकेतवासी पूज्यबिंदु जी महाराज ने कहा कि जग में सुंदर हैं 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। ऐसे भगवान महादेव के 2 अवतार प्रमुख हैं। पहला अवतार है उनका हनुमत अवतार, माने हनुमान अवतार, और दूसरा अवतार उनका है गोरख अवतार। हनुमान अवतार किन परिस्थितियों में भगवान महादेव ने लिया तो कथा आती है, बड़ी प्रसिद्ध कथा है, आप सबने अनेक बार श्रवण किया होगा, पढ़ा होगा। कथा आती है कि वृकासुर नाम का एक दानव हुआ, राक्षस दैत्य। वैसे लोक भाषा में वृकासुर को भस्मासुर बोलते हैं। तो वृकासुर ने भगवान महादेव की कठोर आराधना किया है। भगवान महादेव प्रसन्न हुए, ऑर्डर दानी है सो जल्दी तो रिझते ही हैं। मेरा भोला दयाल मोला जमाने से सेवा तनिक से पूजा से शिव रीझ जाते हैं। महादेव देवो में सबसे बड़े हैं। महादेव देवो में सबसे बड़े हैं। महादेव देवों में सबसे बड़े, देर लगती न उनको रिझाने में, जिस पे हो जाए खुश देव उसको सब कुछ, मुक्त माया भरी मुस्कुराती। रीझ गए, वृकासुर से बोले कि वरदान मांगो, क्या चाहिए?
वृकासुर ने कहा कि मैं जिसके ऊपर अपना दाहिना हाथ रखूं वो जल जाए। शंकर जी ने कहा योमस्तु, ऐसा ही होगा बेटा, जिसके सर पे तो दाहिना हाथ रखेगा वो जल जाए। बगल में बाबा की मैया भी खड़ी, साथे में गए थे वो। अब जैसे भवानी को देखा तो राक्षस तो था ही, आंखों में विकार था। तो जैसे मां भवानी को देखा तो आकर्षित हो गया उनकी ओर, और इसको लगा क्यों ना भोले पर ही वरदान आजमाओ, और अगर ये भोला जल गया तो फिर ये हमारी पत्नी हो जाए। तो कहने लगा भोलेनाथ, आपका वरदान आप पर आजमाता हूं। ये सही भी है जो तुमने कहा है, या ऐसे ही तुमने कह दिया कि दाहिना हाथ रखेगा तो जल जाए, जिसके ऊपर रखे। और हाथ उठाकर दौड़ा शिव जी की। अब शिव जी बेचारे अपने भोलेपन में फंस गए और शिव जी भगे, क्योंकि उन्हीं का वरदान उन पे भारी पड़ गया। शिव जी भगे बेचारे, और ये पीछे पड़ा हुआ है, हाथ उठाए दौड़ रहा है पीछे पीछे। ध्यान दें, जिनसे आपने कुछ पाया है, अगर उनका अहित आप सोचते हैं तो आप राक्षस हैं। लेकिन जिनसे आपने कुछ पाया है उनका हित सोचते हैं, उपकार का बदला उपकार से नहीं दे पाए, लेकिन मन से उनका हित सोचते हैं। आपके मन में सदा चलता है कि इन भाई साहब ने, इन बहन जी ने, इन माता जी ने आपत्ति काल में हमारी सहायता किया था, हमारे साथ खड़े थे। ऐसा अगर मन में भाव है तो आप देवता हैं। कृतज्ञ देवता होता है, और जो कृतज्ञ है वही राक्षस होता है। किए हुए एहसान को ना मानना, किए हुए उपकार को ना मानना, वही लोग राक्षस हैं। इन्हीं को भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति राक्षस बोला करती। अब ये लोग क्या करते थे, ये देवताओं से ही वरदान लेते थे, और फिर वरदान पाकर जब कुछ लायक बनते थे तो उन्हीं देवताओं को ये मिटाना चाहते थे, उन्हीं से टकराते थे, उन्हीं को मिटाने का प्रयास करते थे, अंत में स्वयं मिट जाते थे। तो मेरे भाई बहन, दौड़ा और भगवान महादेव भगे। त्राही त्राही बच गया त्रिभुवन में। देवता भयभीत होकर भगवान नारायण के पास गए, दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले ऐसी ऐसी घटना घट गई। भगवान ने माथे पर हाथ मारा, बोले 100 बार समझाया हूँ भोलेनाथ को कि इतने भोले मत बोलो, दुनिया बड़ी चतुर चालाक हो गई, कुछ चतुराई सीखो। लेकिन वो ऐसे हैं कि भोलापन छोड़ दे। तो देवताओं ने कहा जब आपने समझाया कि भोलापन छोड़ो, इतने भोले मत बनो, तो क्या बोले? बोले हमने कहा दुनिया चालाक है, चालाकी सीखो, भोलेनाथ भोलापन छोड़ो। तो जब आपने कहा कि सुनो महाराज, दुनिया ने भोलेनाथ भोलेनाथ कहकर संसार में हमारी ख्याति कर दिया, प्रसिद्धि कर दिया। अगर हम चालाक बनेंगे तो दुनिया चालाक नाथ कहना चालू कर देगी, इसलिए अब चालाक नहीं बनना, अब तो भोले ही मुझे बन के रहना। ये जवाब दिया तो मैं चुप हो गया। तो देवताओं ने कहा कुछ करो आप। भगवान शंकर के पीछे लग गया चेला उनका, देखो कैसे भाग रहे हैं। भगवान ने कहा कि उनके चेले को तो मैं भी ठिकाने लगा देता, और भगवान ने भवानी का रूप धारण कर लिया। बाबा भाग रहे हैं, मैया का रूप धारण किया भगवान ने, भवानी का रूप धारण किया, सुंदर रूप धारण कर एकदम वृकासुर ने भस्मासुर के सामने आ। ये क्या बात है, ये भोले बाबा के पीछे क्यों पड़ा? अरे इनको जला दूंगा और फिर तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। भवानी के वेश में भगवान ने कहा मैं तो पहले से तेरी पत्नी बनने को तैयार हूँ, तो ले चल मुझे अपने। रुक गया, बोला अच्छा आओ आओ चलो, लेकिन सुनो मैं अपना पति छोड़कर, शिव जी को छोड़कर तेरे साथ जाऊंगी तो उसका कुछ तो कीमत तुझे चुकाना पड़ेगा। क्या कीमत बताओ? जो बताओ चुका। तो कहा कि देख मुझे पुरुषों का नाचना बड़ा पसंद है, शिव जी मुझे नाच नाच के रिझाते थे, अगर तू मुझे नाच नाच के रिझाए तो मैं चलूं। बोला इसमें कौन सी बात है, मैं नाच देता हूँ। तरह तरह से नाचने लगा भवानी के आगे, माने भवानी के वेश में भगवान उनके आगे नाचने लगा।
लेकिन भवानी के वेश में भगवान श्री नहीं नहीं ये नहीं, जैसे भोलेनाथ नाचते हैं वो दूसरा नाच नाचते हैं, बहुत बढ़िया वाला नाचते हैं, ये मुझे नहीं पसंद है, नहीं ऐसे नहीं पसंद है, हर तरह से नाचे का नहीं पसंद। तो हार कर थक कर बोला तो किस तरह से नाचते हैं जरा एक बार बताओ, फिर हम वैसे ही नाचेंगे। तो भवानी के वेश में भगवान ने अपना दाहिना हाथ अपने सर पे रख लिया और बाया कमर पे रख लिया, ठुमका लगा लगा के दिखाने ऐसे नाचते। बोला इसमें कौन सी बात है, हम भी ऐसे नाच सकते हैं। और कामांग हो रहा था, जैसे ही दाहिना हाथ अपने सर पे रखा तो जल करके भस्म हो गया। उसका जो वरदान था साहब वो अभिशाप बन गया। इसीलिए हमारे महात्मा लोग कहते हैं कि इंसान की खुशबू रहती है इंसान